हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, टेक्स्ट एंट्री फील्ड के बारे में हमने बहुत सुना है। टेक्स्ट एंट्री में किसी को अपना नाम एंट्री करना है, किसी को कोई डेटा एंट्री करना है, किसी को कुछ टेक्स्ट फील्ड में डेटा एंट्री करके कुछ फिलिंग या ब्लैंक्स करवाना है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी कराना है। किसी को स्कोर दिखाना है, किसी को वैल्यू दिखाना है, किसी को डेटा दिखाना है, किसी को किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन से डेटा पुल करना है। ये सब चीजें दोस्तों हम टेक्स्ट एंट्री की मदद से कर सकते हैं। आइए आगे इस वीडियो में टेक्स्ट एंट्री फील्ड के बारे में समझते हैं। वेलकम टू लर्निंग्स। यहां हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों का दिवाली बहुत अच्छे से रहा होगा। मैं कामना करता हूं कि भगवान आपकी जिंदगी में खुशहाली लाते रहे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का सफर। दोस्तों, हम अपने स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे आ गए हैं। आपकी हेल्प के लिए हमने पहले से कुछ टेम्पलेट लेके रखे हैं सो दैट आपका कीमती समय अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाए। दोस्तों, इस तरीके के स्क्रीन्स हम लोग अपने ऑफन कोर्सेज में देखते हैं। ई लर्निंग कोर्सेज में टेक्स्ट एंट्री करने के लिए सबसे पहला चीज़ ऐसा होता है, मान लीजिए यूज़र का रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये है कि उसको टेक्स्ट एंट्री में अपना नाम एंट्री करना है। जैसे मान लीजिए पेज ओपन हुआ तो हम उसको बोलते हैं एंटर योर नेम हियर, है ना। तो क्या करता है वो बंदा, अपना नाम यहाँ पे एंटर करता है। तो ये टेक्स्ट एंट्री की मदद से कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसको फिलहाल के लिए इसको हम उठा के साइड पे रख देते हैं। यहाँ से आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप इनपुट फील्ड में टेक्स्ट एंट्री फील्ड ले सकते हैं। टेक्स्ट एंट्री फील्ड दो तरीके के होते हैं दोस्तों, टेक्स्ट एंट्री फील्ड और न्यूमेरिक एंट्री फील्ड। अगर आप टेक्स्ट एंट्री फील्ड लेते हैं तो आप उसमें न्यूमेरिक एंट्री भी कर सकते हैं, पर अगर आपने न्यूमेरिक एंट्री फील्ड लिया तो आप वहां पे टेक्स्ट एंट्री नहीं कर सकते। Numeric entry field is basically for phone numbers and some numeric data। मान लो किसी का स्कोर दिखाना है, किसी का कुछ दिखाना है, जहाँ पे कभी भी गलती से भी कोई अल्फाबेट नहीं आएगा, आप वहाँ पे numeric entry लेंगे। अदरवाइज यू ऑलवेज टेक टेक्स्ट एंट्री फील्ड। तो हमने टेक्स्ट एंट्री फील्ड यहाँ पे ले लिया दोस्तों। तो टाइप योर टेक्स्ट हियर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो स्टाइलिंग दोस्तों मैं इसका डाल देता हूँ, मेरे को ये उठाना है, इसका स्टाइलिंग मैं फॉर्मेट पेंटर से लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। स्टाइलिंग सेम आ गई बट फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये छोटा क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर करते हैं, टेक्स्ट एंट्री बॉक्स में जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे श्रिंक हो रखा है ये टेक्स्ट, इसको डू नॉट ऑटो फिट करते हैं और रैप टेक्स्ट को बंद कर देते हैं। देखिए अपने आप फिट हो गया कॉन्टेंट यहाँ पे। ठीक है, टाइप योर टेक्स्ट हियर, तो मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट टाइप योर नेम हियर, राइट, नेम हियर। इसको मैं टी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं उठा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे टाइप योर नेम हियर आ गया। तो अगर आप अभी देखेंगे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, खाली यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाया, तो टाइप योर नेम हियर का ऑप्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, टाइप योर नेम हियर करके लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मलकीत सिंह। ठीक है, पूरा नाम आ गया। अब मेरा एंट्री हो गया। अब मैं आगे जा सकता हूँ जैसा भी मैं चाहूँ। तो टेक्स्ट एंट्री मेरा यहाँ पे एंट्री हो चुका है। अब आपने देखा कि टेक्स्ट एंट्री हमारा फील्ड यहाँ पे बन गया, बट ये पूरा नहीं दिख रहा था दोस्तों। इसको हम बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि ये पूरा दिख पाए। फिर से चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए टाइप योर नेम हियर पूरा दिख रहा है अभी। अब यहाँ पे करता हूँ मैं मलकीत सिंह। मान लो मेरे को कुछ नंबर डालना है, 2 3 5 कुछ भी डालना है, नंबर डल गया। क्योंकि ये एक न्यूमेरिक फील्ड नहीं है, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड में दोनों एंट्री हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, जो मेरे को नहीं चाहिए अभी। मेरा नाम यहाँ पे आ गया। अब एक्चुअली में हम करते क्या है, तो यूज़र को जब हम ये स्क्रीन देते हैं तो यूजली यहाँ पे हम कुछ टाइप योर नेम हियर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हम एक स्टार्ट का बटन दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट का एक बटन दे देता हूँ, ताकि मैं यूज़र को यहाँ से आगे ले जा पाऊँ। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डेटा, इस टेक्स्ट का डेटा मेरे को कहीं दूसरी जगह पे लेके जाना है। मान लो मैंने यहाँ पे अपना नाम मलकीत लिख दिया, तो मैं अब अगली स्क्रीन में जाऊंगा तो वो वेलकम करेगा मुझे स्क्रीन,
वहाँ पे मेरा नाम ही उसको बोलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया, स्टार्ट बटन डाल दिया। इसको जंप टू 1.2 कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की जगह पे दोस्तों मैंने बताया था हमेशा पर्टिकुलर स्लाइड डालेंगे, कर दिया। अब मैं इस स्लाइड पे आ जाऊंगा। इस स्लाइड पे क्या होना चाहिए, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मैं अपने आप मेरे को मतलब यूजर को वेलकम करना है, जैसे वेलकम। अब यहाँ पे मलकीत सिंह आना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां मलकीत सिंह डाला था। ये वाला मलकीत सिंह जो मैंने डाला था ये मेरा यहाँ आना चाहिए। मैं पर्टिकुलर नाम से बंदे को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखे है वेलकम मलकीत सिंह। कैसे आएगा दोस्तों, टेक्स्ट एंट्री में जो भी फील्ड होता है, टेक्स्ट एंट्री क्या होता है, बेसिकली एक वेरिएबल होता है। जब आप यहाँ जाएंगे आप देखेंगे टेक्स्ट एंट्री का एक वेरिएबल बन चुका है। तो इस वेरिएबल का डेटा अब मुझे यहाँ लाना, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, रेफरेंस में जाऊँगा, ये टेक्स्ट एंट्री सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। देखो टेक्स्ट एंट्री आ गया। इसके बाद मेरे को एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंने क्यों किया था और ये कैसे काम करता है। आप देखेंगे, आप पहली स्क्रीन में आए, आपने यहाँ पे नेम एंटर किया मलकीत सिंह, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट स्लाइड में गए, मलकीत सिंह आ गया। अब ये टेक्स्ट एंट्री नहीं है, देखो कुछ भी मैं इसको कर नहीं पा रहा। जबकि मैं पिछली स्क्रीन में जाऊंगा, मैं जाके चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको जाके अजय कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने किया, स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्लाइड पे गए, अजय हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से आप टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हो यूजर का नेम रिकॉल करने के लिए। आपको कहीं पे भी यूजर को इंट्रोड्यूस करके बात करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, वेलकम मिस्टर ABC, ठीक है। आप उस बंदे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप अपने वेरिएबल सेट कर सकते हो। मान लो आपका लर्नर अगर फीमेल है तो आप जेंडर न्यूट्रल करके चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आप ऑडियो जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो नरेटर की आवाज़ में करो, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें ना आए, आपको ऑडियो में ज़्यादा खेलना ना पड़े। अगर आप खेलना चाहते हो वो भी खेल सकते हो, थोड़ा टिपिकल है, वेरिएबल थोड़े ज़्यादा लगेंगे पर हो जाएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री में मेरा डेटा आ गया, मैंने यहाँ जो डाला वो डेटा मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये डेटा मेरे को यहाँ पे भी चाहिए। अब होता क्या है, टेक्स्ट एंट्री का इस्तेमाल दोस्तों बहुत से तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पेज नंबरिंग दिखाना होता है यहाँ पे, तो आप उसके लिए भी टेक्स्ट एंट्री लगा सकते हो। कैसे टेक्स्ट एंट्री लगा सकते हो, मैं मास्टर में जाता हूँ दोस्तों, तो मैं मास्टर में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एंट्री लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/20, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कि एक पेज नंबर 1 है 20 में से। अब ये मेरे को डायनेमिक करना है। अब ये मेरा पेज में यहाँ पे दिखना चाहिए। सॉरी, अभी ये मास्टर में हमने बेस लेयर पे लगाया है, इस वजह से ये काम नहीं करेगा। और ये यहाँ पे है, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट फील्ड में जाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक लेयर बना देता हूँ, पेज, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा तो मैं फिर से बता देता हूँ, पेज व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो भी कंटेंट ऊपर से आता है वो यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया 01/20, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन है। मैं स्क्रीन को चलाता हूँ, ये देखो दिख रहा है ऊपर से। अगली स्क्रीन पे जाता हूँ तो भी दिखेगा। किसी में भी स्क्रीन पे चला जाऊँ ये पेज नंबरिंग ऊपर से दिखाई देगी, क्योंकि फुल स्क्रीन के ऊपर ये पेज नंबरिंग नहीं दिख सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने अब इसको ऐसे डाला है तो ये अब अच्छे से दिखाई देगी। अब दोस्तों मैं इसको चाहूँ तो किसी भी तरीके का डिज़ाइन जो भी मेरे को चाहिए मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कर लिया। अब मेरे को ये डायनेमिक चाहिए। पेज नंबरिंग तो हार्ड कोडेड हो गया 01, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट में जाके मैं एक टेक्स्ट एंट्री लगा दूँगा। क्योंकि ये नंबर है तो मैं नंबर वाली टेक्स्ट एंट्री लगाऊंगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ 0, ठीक है।
अब इसका जो डिज़ाइन है, मैं पहले आपको बताया था, ऐसे फॉर्मेट प्रिंटर से इस पे कर देते हैं। और ये 32 है, ये भी 32 है, बस इसका क्या सेटिंग गड़बड़ है, टेक्स्ट एंट्री से जाके डू नॉट ऑटो फिट कर देते हैं। हो गया, अभी ये 0 हो गया। अब मैं ये वाला 0 जो है ये उड़ा देता हूँ और ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। तो मेरा अब आप देख पा रहे हैं 0 और 0/20 हो गया, ठीक है, वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो है ये ऊपर से आ रहा है, इसका फिल नन कर देता हूँ क्योंकि इसकी लाइन दिख नहीं थी। अभी देखिए प्रॉपर हो गया अभी, तो ये दोनों अभी सेट हो चुके हैं। तो अभी 0 दिख रहा है आपको, 20 दिख रहा है। अब मैं इसको टेक्स्ट एंट्री को हर एक स्क्रीन पे ये टेक्स्ट एंट्री का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ये ऊपर आ रहा था दोस्तों, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ एडजस्ट वेरिएबल टेक्स्ट एंट्री न्यूमेरिक टेक्स्ट एंट्री, नाम हमने दिया नहीं था, to 1 when terminal start। ओके कर देते हैं। स्क्रीन चला के दिखाता हूँ आपको दोस्तों क्या होता है कमाल। अब उस स्क्रीन में आए, देखो वहाँ पे 1 एंट्री आ गया। अब नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ पे एंट्री आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे कोई एंट्री हमने डाला नहीं है, तो नहीं तो आपको ये डिफ़ॉल्ट एंट्री अलग अलग दिखाता। तो आप देख पा रहे हैं आपका वैल्यू चेंज हो चुका है वेरिएबल का और ये काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पे न्यूमेरिक एंट्री में ये कर दिया और अब आपने देखा वहां पे वो कर्सर ब्लिंक कर रहा था, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां जाते हैं, यहां से हम यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री लेके, सॉरी टेक्स्ट एंट्री लेने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट फील्ड है। तो मैं इस जो वेरिएबल का वैल्यू है इसको उठा के वेरिएबल वाले को उठा के बाहर रख देता हूँ स्क्रीन के, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस तो हम लिख सकते हैं। रेफरेंस कैसे लिखते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, न्यूमेरिक एंट्री, ओके कर दिया। अब देखिए वो मेरा न्यूमेरिक एंट्री का हो गया, थोड़ा बड़ा आता है दोस्तों, आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करना पड़ेगा। होम में जाके इसको राइट लाइन कर देता हूँ दोस्तों ये इतना बड़ा न्यूमेरिक एंट्री नहीं दिखेगा, खाली उतने नंबर दिखेगा। आप देखिए अब मैंने यहाँ कर दिया, इसमें स्लाइड एंट्री में यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब चला के दिखाता हूँ, अब आप देख रहे हैं ओनली 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा 1 आ गया। ऐसे ही मैं अगली स्लाइड पे इसी ट्रिगर को कॉपी कर लेता हूँ, न्यूमेरिक एंट्री वाले को कॉपी, अगली स्लाइड में पेस्ट मारता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ दोस्तों, 2 कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे इस स्लाइड में जाते हैं आप, जब ये स्लाइड में वेरिएबल का वैल्यू 2 लेगा, देखो 2 लिया। पिछली स्लाइड में यही वेरिएबल का वैल्यू 1 ले रहा था। तो आज हमने 2 टेक्स्ट एंट्री के ऑप्शंस देख लिए। टेक्स्ट एंट्री के कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के टेक्स्ट एंट्री के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।